प्रभु का सिद्धांत है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ 100 तो मैं लोहे की लाठ। निद्रा भग्न हुई, सुदामा जी जगे, चारों तरफ देखा तो बड़े भव्य प्रासाद भवन देख करके घबरा गए। अरे ये कौन सा शहर आ गए भाई। एक राहगीर को आते देखा तो पूछ दिया, भैया जी राम राम, बता सको यहां से द्वारका कितनी दूर होगी। राहगीर हंसने लगा, वाह ब्राह्मण देवता, द्वारका में खड़े होकर के पूछ रहे हो द्वारका कितनी दूर होगी। ये कैसा बेतुका पर प्रश्न है, तुम्हें ये द्वारका नजर नहीं आ रही क्या। अरे भैया ये द्वारका है। बोले हाँ बाबा यही द्वारका है। गजब है गए भाई, हमें तो ऐसा लगे जैसे हम सपनों देख रहे हो। यदि ये द्वारका है तो ये बताओ मेरो कन्हैया कहाँ है। मैं बातें मिलवे आयो। बाबा ये कन्हैया कौन है, उनका कुछ अता पता है तुम्हारे पास, एड्रेस, सेक्टर नंबर, गली नंबर, मकान नंबर, मोहल्ले का नाम कुछ है पता तुम्हारे पास। सुदामा जी बोले मुझे कछु ना है मालूम, इतना मालूम है यहाँ को राजा है वो। मेरे बचपन को मित्र है तो बड़े प्यार से मैं कन्हैया कन्हैया कहूं, वैसे नाम तो वाको कृष्णचंद्र है पूरा। जब कृष्णचंद्र नाम सुना तो राहगीर आंखें फाड़ के देखने लग गया। ए बाबा मालूम है तुम किसका नाम ले रहे हो, वो हमारे महाराज हैं, सर्वेश्वर हैं, उनका नाम ऐसे कोई नहीं ले सकता यहाँ पर। उनका नाम बड़े अदब से विशेषणों के साथ मिलकर के लिया जाता है। कैसे नाम लिया जाए भैया बता देने। बोले श्री श्री 1008 श्री महाराज आधिराज द्वारकाधीश गोविप्र प्रतिपालक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी तो घबरा गए, भगवान ये तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम है गयो या को। बचपन में तो कनुआ कनुआ कह देते, समय समय की बात है भाई। अच्छा भैया अब तो बता दे तेरो महाराज हमें मिलेगो कहाँ। बोले बाबा चले जाओ, ये ऊंचे ऊंचे जो भव्य भवन दिख रहे हैं सब उन्हीं के तो हैं, इतने सारे के सारे महल। बोले हाँ ये सब के सब उन्हीं के। राहगीर तो कह के बता के चलता बना, पर सुदामा जी मन में थोड़े घबराए गए। भाई इतने सारे महल, इतने बड़ो राजा, अब हमारो नामों भूल गए होगो, अब तक तो पहचान पाएगो कि नहीं। चलो आ गए हैं तो एक बार मिलेंगे तो जरूर, जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत करके रुक्मिणी के महल में घुस गए। द्वारपालों ने स्वागत किया, आइए विप्रदेव कहां से आगमन हुआ, परिचय। सुदामा जी बोले भैया अपने सखा से इतना बताए, अपने महाराज से इतना बता दो कि वाकई एक सखा सुदामा ब्राह्मण मिलवे को आए। सखा शब्द सुन करके द्वारपाल हैरान हो गए। आप हमारे महाराज के मित्र हैं। हाँ भैया बचपन के मित्र हैं। पूछ ले, मानेंगे तो मिलेंगे, नहीं मानेंगे तो खिसक लेंगे। ठीक है तो विराज। द्वारपाल जानते हैं कि भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, एक से एक विचित्र महापुरुष आए दिन पधारते हैं। चलो पूछने में क्या हानि है। बैठाए, भीतर गए, प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बोले सरकार दरबार की सेवा करते इस द्वारपाल को बहुत वर्ष बीत गए, पर जो विभूति आज दरवाजे पर खड़ी है ऐसी विभूति पूर्व में कभी देखने को नहीं मिली। ऐसा कौन है भाई। बोले सरकार सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये आपको अपना मित्र बता रहा है। कोई ब्राह्मण है, वेशभूषा भी बड़ी विचित्र। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, सिंहासन से कूद करके इतने वेग से भगवान द्वारकानाथ दौड़े, द्वारपाल सहित सारी सभा हैरान परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। अरे महाराज के दरबार में तो एक से एक महान विभूतियां आए दिन आती हैं, पर आज तक सरकार को ऐसे अगवानी के लिए दौड़ते कभी नहीं देखा। हमेशा हमको आदेश देते हैं जाओ उन्हें आदर के साथ ले आओ। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी महान विभूति आज आने वाली है दरबार में। सारी सभा उनके स्वागत के लिए सावधान हो गई, न जाने कौन आने वाला है। सबके मन में कौतुक, हैरानी, आश्चर्य। और भगवान ऐसे भाग रहे हैं, पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर कंधे से गिर गया, शरीर की सुध नहीं। और उधर दरवाजे 7 ड्योढ़ी पार प्रथम द्वार पर सुदामा जी मन में खड़े खड़े घबराए, न जाने नाम याद होएगो कि नहीं, पहचान पाएगो कि नहीं, और नहीं पहचान पायो तो का होएगो। अनेक संकल्प विकल्प उनके भीतर चल रहे हैं। और भागते भागते जो सुदामा जी पर दूर से द्वारकानाथ की दृष्टि पड़ी,
वेग से दौड़ करके भाग करके सुदामा जी को दोनों भुजाओं से उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीनबंधु भगवान की जय। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।